बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमार शाहिद। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहला चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6.1। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। जैसे कि ये बताया हुआ है कि फोर्स कितने लगाई 300 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 35 मीटर, और वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स फाइंड आउट करना है हमने, वर्क डन। वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क का फार्मूला होता है W=F.S, यानी F मल्टीप्लाई बाई S। 300 मल्टीप्लाई बाई 35 10,500 जूल्स हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो रिज़ल्ट यही है। 6.2 A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. You can see that block, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन। 6 मीटर तक इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं हम, यानी इतनी हाइट इसने कवर करी 6 मीटर। गिवन डाटा क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक 20 न्यूटन, हाइट कितनी है 6 मीटर। फाइंड आउट करना है हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। वेट अल्टीमेटली मीन्स W=mg। सॉल्यूशन, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी =mgh। mg basically is weight and weight is 20 Newton and h is 6 meter. Just putting the values we get the answer. Potential energy is =120 joules. Result, hence the potential energy of the attained by the block is 120 joules. 6.3 A car weighing 12 kilonewton has speed of 20 meter per second. Find its kinetic energy. You can see a car, weight of the car is 12 kilonewton, in other words 12,000 newton. Similarly, its velocity is 20 meter per second and we have to calculate its kinetic energy. Given data, weight of the block 12,000 newton, velocity of the car 20 meter per second. To find kinetic energy, you have to find it. Solution, we know that first we calculate its mass so that we can calculate the kinetic energy. We know that W=mg. Ultimately, m is equal to W divided by g. By putting the values, we get the answer 12,000 kilogram. That is the mass. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Just putting the values, we get the kinetic energy. That is 2400 joules. So, kinetic energy of the car is 2400 joules. 6.4 A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its velocity, its potential energy at its maximum height, and the kinetic energy when it hits the ground. You can see that block or stone. ये स्टोन है, इसे हमने फर्ज कर रहे हैं ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से हमने एक ख़ास हाइट पर फेंका, ख़ास हाइट से होकर दोबारा ये ग्राउंड पर आ चुका है। इसने सब मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल की है वो फ़र्ज कर लें, वो h है। मैक्सिमम हाइट, ये एक मैक्सिमम हाइट का पोजीशन है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, आए ज़रा देखते हैं। पहले नंबर पर जब यही स्टोन मैक्सिमम हाइट पर गया तो उस वक़्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पर यही स्टोन जब दोबारा ग्राउंड को हिट किया तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये सारी सिचुएशन है। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे। ये एरोस देख सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट पर ये स्टोन गया है। इनिशियल स्पीड जो कि गिवन है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, और इसी तरह से वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट वो ज़ीरो होती है। वर्टिकल मोशन में जो मैक्सिमम पोजीशन पर जाकर मैक्सिमम हाइट पर किसी भी चीज़ की वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद वो नीचे की तरफ एक नई वेलोसिटी स्टार्ट करती है बॉडी। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी Vf दैट इज़ इक्वल टू 0।
Similarly, acceleration due to gravity is 10 meter per second. We have to find potential energy. Solution: by third equation of motion, 2gh is equal to vf square minus vi square. By putting the values, आप देख रहे हैं g की जगह मैंने -10 लगाया है. -10 इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर कि बॉडी की मोशन वर्टिकली अपवर्ड है. वर्टिकल अपवर्ड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ दी माइनस. वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास हाइट आ जाएगी. हाइट कितनी है? 11.25. यानी ये कि नीचे से लेकर मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते बॉडी ने कितना डिस्टेंस या कितनी हाइट कवर करी? 11.25 मीटर्स. वी नो डैट potential energy is equal to mgh. Just putting the values, mass is equal to 0.5, g is equal to 10, h is equal to 11.25. Just putting the values, we get the answer 56.25. Hence the potential energy of the stone is 56.25 joules. Similarly, अब हमने मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. यही बॉल जब नीचे ग्राउंड पर लगी है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फाइंड आउट करनी है हमने. और गिवन डाटा क्या है? वेलोसिटी एट द ग्राउंड, वो क्या है? 15 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने देखा था कि ग्राउंड पर वेलोसिटी जो कि गिवन भी है. और सिमिलरली मास कितना है बॉडी का? 0.5 किलोग्राम. 500 ग्राम गिवन है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.5 किलोग्राम्स आ जाएंगे. टू फाइंड क्या करना है हमने? काइनेटिक एनर्जी. अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, जस्ट पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 56.25 जूल्स आ जाएगी. रिजल्ट, हैंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज 56.25. क्वेश्चन नंबर 6.5. ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 meter from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kilogram. What is given in this question? Let's see in the video. That is the slope and that is the cyclist moving upward on that slope. On reaching maximum height, its velocity is 1.5 meter per second. Similarly, from bottom its height is 6 meter. Bicyclist and bicycle have combined mass that is equal to 40 kilogram. We have to find kinetic energy of the cyclist. Similarly, we have to find the potential energy of the cyclist. So come to the question. Given data, height is equal to 6 meter, velocity is equal to 1.5 meter per second, mass is equal to 40 kilogram. To find kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Just putting the values, we get the answer, that is equal to 45 joules. Similarly, potential energy is equal to mgh. By putting the values, we get the answer, that is equal to 2400 joules. Result, hence the kinetic energy of the cyclist is 45 joules and the potential energy of the cyclist and bicycle is 2400 joules. 6.6. A motorboat moves at steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. Let's see what has been described. Let we have a motorboat moving in the ocean. That is, let we investigate its motion and all other things. It has velocity, uniform steady velocity. Steady means that uniform velocity, that is not changing or not varying. 4 meter per second means that throughout its velocity is 4 meter per second. Okay. Similarly, retarding force or resistance force of the water on that motorboat is 4000 Newton. If the motorboat is to move on the ocean or on the water, it should have 4000 Newton force to overcome that resistance. Our force to overcome that resistance, that is equal to 4000 Newton. We have to find the motor power of the motorboat. Given data, uniform velocity v is equal to 4 meter per second. Resistance of force of the water 4000 Newton. To find
power of the motor boat. Solution: power in overcoming the resistance, we have to find it. पावर का फार्मूला एफ पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी है, लेकिन हम तो इससे पहले जो पावर का फार्मूला वो तो हमने पढ़ा है रेट ऑफ गोइंग वर्क, तो ये एफ डॉट वी कैसे आ गया, आए ज़रा देखते हैं. वी नो डैट ये तो पावर होता है. अब वर्क किसके इक्वल हो गया, एफ डॉट एस के. वैल्यूज पुट करेंगे, एफ इंटू एस ओवर टी आ जाएगा. एस ओवर टी तो होता है हमारे पास वेलोसिटी के बराबर, इसका मतलब है कि पावर किसके इक्वल हुआ, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी. वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास 16,000 वाट्स आ जाएंगे, या दूसरे अल्फाज में 16 किलो वाट. रिजल्ट, हैंस द पावर ऑफ द मोटर बोट इज 16 किलो वाट. 6.7. अ मैन पुल्स a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. You can see that in this figure man is pulling the block, that is, and by the force of 300 Newton, block covers displacement 50 meter in time 60 seconds. We have to find the power of man. Given data, force is equal to 300 Newton, displacement is equal to 50 meter, and time taken is equal to 60 seconds. To find power of the motor, power of the man. Solution: power is equal to W divided by time. Similarly, W is equal to Fs over W is equal to F dot S. By putting these values, we get power is equal to 250 watts. So the power of the man is 250 watts.